अंग्रेजन टीचर बनी काली बहू की सौतन। शरद शीशे के आगे खड़ा रेडी हो रहा था। तभी उसकी पत्नी मेघा हाथों में चाय का कप लिए हुए कमरे में आती है और शरद पीछे पलटता है, जिससे सारी चाय उसके शर्ट पर गिर जाती है, जिसका गुस्सा शरद अपनी बीवी मेघा पर उतारता है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरा दिन खराब किए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है ना? क्या मिलता है तुम्हें? सुबह सुबह अपना काला सा चेहरा लेकर मेरे सामने चली आती हो। शरद जी, मैं तो बस आपको चाय देने आई थी। गलती से चाय गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। बस करो ये बहाने बनाना, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। शोरगुल सुनकर मेघा की सास और ससुर गिरधारी कमरे में आ जाते हैं। अरे शरद, तू बेचारी बहू पर क्यों चिल्ला रहा है? अपनी बहू का पक्ष लेने से पहले एक बार देख तो लो माँ, आपकी काली बहू ने किया क्या है? मेरी इतनी महंगी शर्ट पर चाय गिरा दी है। मैं स्कूल टीचर हूँ, कोई झोला छाप चपरासी नहीं हूँ जो कुछ भी पहनकर चला जाऊं। अरे बहू ने कोई जानबूझकर थोड़ी किया होगा। अरे कोई दूसरा शर्ट पहन ले बेटा, काहे इतना गुस्सा हो रहा है? शरद शर्ट चेंज करके स्कूल चला जाता है। शरद के मन में उसके शादीशुदा रिश्ते के प्रति खास रुझान की कमी का कारण मेघा के चेहरे का काला रंग था, जिसके कारण उन मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच खटास ने जड़ पकड़ ली थी। अरे शरद का टिफिन तो यहीं छूट गया है। एक काम करती हूँ, जल्दी से घर का काम खत्म करके स्कूल चली जाती हूँ। काम से फुर्सत पाते ही मेघा टिफिन लेकर स्कूल आती है, जहाँ लंच टाइम चल रहा था। सभी टीचर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर शरद उनके बीच मौजूद नहीं था। तभी स्कूल के आखिरी कमरे में किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आई, जिसका पीछा करते हुए मेघा जैसे ही उस कमरे में पहुंचती है, उसने देखा कि शरद ने स्कूल की अंग्रेजन टीचर एमी को अपनी बाहों में लिए हुए था और उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। Love me like that, शरद. Your touch doing that crazy me. यही तो मैं चाहता हूँ एमी, कि तुम भी मुझ में खो जाओ, जैसे मैं तुम्हारे जुल्फों में खो गया हूँ मेरी जान। अपने पति की धोखेबाजी देखकर मेघा के हाथों से खाने का टिफिन छूटकर फर्श पर बिखर जाता है और वो भरी आंखों से घर की तरफ भागती है, जिसे देखकर एमी और शरद का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। ओह गॉड शरद, अब क्या होगा? तुम्हारी बीवी ने हमें देख लिया। पता नहीं एमी, अब अगर हमारे अफेयर की बात घर में उछल गई तो मेरा करियर, फ्यूचर गोल सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी इमेज तो मिट्टी में मिल जाएगी एमी। उस शाम जब शरद घर पहुंचता है तो घर में खुशमिजाजी माहौल देखकर वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जहां मेघा की आंखें रो रो कर लाल पड़ी थी। शरद बिस्तर की एक ओर मुंह घुमाकर लेट गया था, क्योंकि उस हरकत के बाद उसमें मेघा से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। अचानक उसकी आंखों के आगे अपनी की गई गलतियां झांकने लगती है। आइए चलते हैं पिछले कुछ महीने पहले, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। बनवारी ने अपनी बेटी मेघा की शादी शरद को स्कूल मास्टर के पद पर देखकर कर दी, जिसके बदले उसने मेघा के साथ शरद का घर धन से भर दिया था। समझन, आज से मेरी मेघा आपकी अमानत हुई। मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखना। बनवारी भाई साहब निश्चिंत रहिए। अरे बहू नहीं, हम बेटी लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल अपने जैसा रखेंगे हम इसे। हर लड़की की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर मेघा का मन भी अरमानों से भरा था, जो शादी की पहली रात ही टूट कर बिखर गया जब शरद ने उसे ठुकरा दिया। देखो मेघा, साफ सीधे सुन लो, मैं हमेशा से सुंदर बीवी चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में काली लड़की लिखी है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें इस कमरे में झेल रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना, और भूल से भी मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। आया समझ में? अपनी बात रखकर शरद मजे से नींद में सो गया, मगर मेघा सारी रात रोती रह गई। मेघा को पति का प्यार तो नहीं मिला, मगर सास, ससुर और ननद से मिले प्यार को पाकर उसने इस बात को भुला दिया। दिन बीतते गए। शरद जिस स्कूल में टीचर था, उस स्कूल में एक रोज एमी नाम की एक अंग्रेजन टीचर आई, जिसे देखकर शरद की नीयत फिसल गई। अबे ओ शरद, अरे तू तो इस अंग्रेजन को ऐसे घूर रहा है जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। आप भी दुबे सर अपने से जूनियर टीचर से खूब मजे लेते हो, है ना? वैसे कौन है ये कैटरीना कैफ? एमी नाम है, हमारे स्कूल की नई इंग्लिश टीचर है ये। अब तो इस मिस एमी से अकेले में मिलना ही पड़ेगा लगता है। एमी का गोरा चिट्ठा रंग रूप देखकर शरद उस पर लट्टू हो जाता है और जानबूझकर उससे टकराता है। ओह, आई एम सॉरी, मे आई हेल्प यू? Can you tell me where this room number 13? दिस वे मिस। शरद सॉफ्टनेस भरी बातें करता हुआ उसे कमरा दिखाकर जाने लगता है और खुद में फुसफुसाता है, 1 2 3 पलट 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 पलट। Excuse me, your nice name? मेरा नाम शरद है। ओह माय। Just relax. मुझे थोड़ी हिंदी आती है। Thank you.
सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मिस एमी, आपको मेरे साथ लंच करना होगा। उस रोज शरद एमी के आगे अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उसे स्कूल के लंच टाइम में बाहर लंच करने लेकर आता है और उसे खुद कुर्सी पर बिठाता है और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही ढलते दिनों के साथ इस अंग्रेजन टीचर और शरद के बीच अफेयर शुरू हो जाता है, जिससे स्कूल के बाद घर लौटकर भी शरद रात रात भर एमी के साथ चैटिंग किया करता था, जिसे देखकर नीलम अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें पता है आजकल भाई रात रात भर किसी एमी से चैटिंग करते रहते हैं। उस दिन मैं उनके कमरे के आगे से गुजर रही थी, तब खिड़की खुली थी, इसीलिए मेरी नजर पड़ गई। बहू, नीलम जो कह रही है वो सच है। तेरे और शरद के बीच सब ठीक तो है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। शरद जी मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेघा की ये बात सीधे शरद के कानों में पड़ जाती है, मगर इतने पर भी उसके बहके कदम नहीं रुके। और फिर एक दिन, शरद बेटा, अब तेरी और बहू के शादी के बाद मैंने वैष्णो देवी जाने की ठानी थी। तू स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले ले, ठीक है? मैं स्कूल के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। आप सभी दर्शन करके आ जाओ। इसके बाद मेघा अपने ससुर और ननद के साथ तीर्थ के लिए चली जाती है, जिसके पीठ पीछे शरद एमी को घर ले आया और उस रोज अपने बहके मन की आग बुझाने के लिए अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए फेरों को भी भूल बैठा। I love you so much शरद। I love you too एमी। काश कि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मेघा ने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तो अभी क्या बिग रहा है? Let's get married। ये फौरन नहीं है एमी, यहाँ शादी को कागजी रिश्ता नहीं समझा जा सकता। मेघा मेरे गले का फांस बन गई है, जिसे मैं ना तो निगल सकता हूँ और ना ही उगल सकता हूँ। अब तुम्हें जाना होगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अपने पति की धोखेबाजी से अनजान मेघा अब तक इसी उम्मीद पर थी कि एक न एक दिन शरद उसे जरूर अपना लेगा, मगर एमी की सुंदरता शरद के सिर चढ़कर बोलने लगी थी, जिस कारण वो उसे हर दिन काले होने का ताना दिया करता था और एमी के आगे इंप्रेशन झाड़ने के लिए सज संवर कर स्कूल जाता था, बल्कि स्कूल से आने वाली आधी से अधिक आय भी एमी पर ही खर्च कर दिया करता था। और उस रोज उसके अफेयर के राज पर से पर्दा उठ गया था, जब वो एक शर्ट के पीछे मेघा को खरी खोटी सुनाकर स्कूल चला गया और पत्नी का फर्ज निभाते हुए मेघा टिफिन लेकर पीछे से स्कूल आ गई। अचानक शरद अपनी गलती से बाहर आ गया। मेघा सो चुकी थी। मैंने मेघा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने एक स्कूल टीचर को उसकी सौतन बनाकर उसे धोखा दिया, मगर सब कुछ जानते हुए भी मेघा ने मेरी छवि बचाने के लिए किसी से कुछ भी नहीं कहा। मेघा मन की बहुत अच्छी है। अगर पहले मैंने उसके मन में झांक लिया होता तो मेरे कदम कभी नहीं लड़खड़ाते। शरद सारी रात जागकर सुबह होने तक मेघा के उठने का इंतजार करता रहा और सुबह अपनी गलती पर उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेघा। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। शरद, ये तुम क्या कर रहे हो? मेघा अपने पांव पीछे करते हुए रोकर कहती है, गलती तुम्हारी नहीं है शरद। हर इंसान चाहता है कि उसका हमसफर सुंदर हो, और मैं ठहरी काली, इसलिए तुमने मुझे शादी की पहली रात ही ठुकरा दिया और एक अंग्रेजन स्कूल टीचर को मेरी सौतन बनाकर मुझे धोखा भी दिया। मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मेघा। मुझे एक मौका दे दो। मैं अब किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। वादा करता हूँ मेघा। अपने पति को पछताता देख मेघा ने उस पर भरोसा करके अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए शरद को एक और मौका दे दिया, जिसके बाद शरद ने अपने बहके कदम को एमी से दूर कर लिया और मेघा को पूरे मन से अपनी पत्नी मान लिया।